हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइट चॉइस टीवी। आज हम बहुत ही कर्मठ समाज सेवी प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना श्री शिव सिंह जी शेखावत से मुलाकात कर रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड खमा गणी हुकुम। खमा गणी। जय माता दी सर। जय माता दी। आप करणी सेना के अध्यक्ष हैं। बहुत हमें प्रसन्नता हुई आपसे मिलके और हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ आज जानने को मिलेगा। शिव सिंह जी शेखावत एक कर्मठ राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, अपनी जान को तलवार की नोक पर रखे वो राजपूत। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजपूती परंपरा से ओतप्रोत जो करणी सेना के जो आप अध्यक्ष हैं, ये कब गठन हुआ इसका और क्या उद्देश्य लेकर ये बनाई गई? करणी सेना का गठन तो हुए करीबन 17-18 साल हो गए। अच्छा। और हम लोग करणी सेना में ये करते हैं, जिसको भी दिक्कत होती है, जिसकी भी कोई समस्या होता है, हर जोर जुल्म की टक्कर में करणी सेना मैदान में रहती है। और हम लोग गरीब बच्चियों की शादी वगैरह भी कर रहे हैं। और हमारा जो मेन मकसद है वो एक ही मकसद है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हर क्षत्रिय को सत्ता में स्थापित करना। हर गांव, हर ढाणी, हर जगह जाते हैं जहां पे हमारे क्षत्रिय होते हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो। हम तो ये हमारा उद्देश्य ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करना। ये हम लोगों का काम रहता है। तो आप गरीबी अमीरी सबसे ऊपर उठ के सबकी सहायता के लिए तत्पर है करणी सेना। हाँ, गरीबी अमीरी सबसे उठकर और 36 कौम के साथ रहती है करणी सेना। ये विशेष ध्यान 36 कौम के लिए काम करती है। राजपूत समाज पहले भी 36 कौम के लिए काम करता था। ये तो फिल्मों के माध्यम से दिखाया गया है कि राजपूत समाज को फिल्मों के माध्यम से बदनाम किया गया है। अमृतपुरी को बना देते थे ठाकुर साहब, और शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर को बना देते थे बनाजी। और वो खुली जीप पे निकल जाते थे, किसी की बहन बेटी पे हाथ डाल रहे और किसी की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। हम लोग ऐसे राजपूत नहीं थे। हम वो राजपूत है जिसका सर कटे और घर ले। जो भी किसी की बहन बेटी की तरफ आंख देता था उसकी आंखें निकाल देते थे, हाथ लगाना था उसकी हाथ काट देते थे। क्षत्रिय धर्म राजपूत, हम वो राजपूत है जो हमारा जो धर्म है, हम उस धर्म की पालना करते हैं। रघुकुल रीत सदा चलिए, प्राण जाए तो वचन न जाए। हम लोग क्षत्रिय जो है 36 कौम की रक्षा के लिए बने हैं। और जो क्षत्रिय है वो 36 कौम की रक्षा करेंगे। ये हमारे पूर्वजों ने भी किया। देश की समानता लाने के लिए हमने हमारे सारी रियासतें, सारे गढ़, सारे सब कुछ हमने पूरे देश को समानता लाने के लिए देश को हमने दान में दे दिया कि आप लोग सब लोग सिलेंडर सारी चीजें रहे। और 36 कौम की रक्षा के लिए जब भी किसी गरीब पे अत्याचार होता है तो हम राजपूत उसके साथ खड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी एक मोदी जी का भी मैंने वीडियो देखा था, वो तारीफ कर रहे थे राजपूतों की कि एक सरपंच को भी कहा जाए कि अब आप हट जाओ तो वो नहीं हटेगा, जबकि राजपूतों ने अपना सारा कुछ देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि राजपूत जो महिलाएं हैं उनकी क्या मतलब उनके लिए आप कर रहे हैं विकास के लिए, या अभी भी वो पुरानी परंपराओं से? वैसे परंपराएं बहुत अच्छी है, शाही मतलब परंपराएं हैं राजपूतों में, तो क्या मतलब महिलाओं में अब बदलाव है? नहीं, महिलाओं में अब हमारी महिलाएं भी बाहर निकल रही है। हमारी महिलाएं भी शिक्षित हो रही है। हमारी महिलाएं भी आप देख लो, दिया कुमारी जी हमारी राजपूत समाज से ये उप मुख्यमंत्री जी है। पहले वसुंधरा जी थे, वो मुख्यमंत्री थे। अब राजपूत महिलाएं, मैं खुद, मेरी भतीजी है, मेरे छोटे भाई की बेटी है, मेरे हर संगठन हर रैली के अंदर मैं उसको ले जा रहा हूँ। मेरा भी मकसद है कि लोगों को बताया जा रहा है आने वाले टाइम में अगर मेरी भी भतीजी बड़ी होती है जिसका नाम रिमी शेखावत है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो भी आने वाले टाइम के अंदर चुनाव लड़े। उसको भी आज से हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि मैसेज है कि महिलाएं, बच्चे, जो भी बच्चियां हैं उनको आज से ही तैयार करें। हमारा कल्चर सिखा रहे हैं। आज हमारी महिलाएं भी सबसे आगे हैं। बहुत
बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने में देखिए पर्दा प्रथा थी पहले, ज्यादा शिक्षा का इतना था नहीं, पर अभी अगर इतना विकास हो रहा है तो राजपूत महिलाओं में भी बेशक हो रहा है, सभी बड़े बड़े पदों पर आसीन है, चुनाव में भी अपना भागीदारी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे करणी सेना का काफी हमने देखा है कि सब जगह आके खड़ी होती है, तो सभी जगह सफलता मिली है अब तक? हर जगह सफलता मिलती है हमें। अभी हमने हमारे वीर शिरोमणि सुखदेव सिंह गोवामेड़ी की श्रद्धांजलि सभा रखी थी, हाँ। और सरकार को जो जो मांगे रखी, हाँ। सरकार ने हमें आकर के आश्वासन भी दिया है। अभी हमारे 6 मार्च को चित्रकूट स्टेडियम में रैली थी, तो उसके बाद में हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 3 बजे तक का, तो वहां पे पूरी सरकार आई है, सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि उनके सुखदेव सिंह जी के जो गोवामेड़ी के जितने भी हत्यारे उनको सबको गनमैन पहले से मिले हुए, कुछ को नहीं मिले, उनको वापस से मिलेंगे गनमैन, और जो भी जितने भी हमारे उनके सुखदेव सिंह जी के जो गनमैन थे नरेंद्र सिंह जी, उनको भी पूरी सरकारी सहायता मिलेगी। आज भी उन्होंने हमारे मेघराज सिंह जी है, उन्होंने भी 30 लाख रुपए उनको शिवराज सिंह गांव जी को दिए, 18 लाख रुपए उनको दिए हैं, वो बना है उनको दिए, जो उनके साथ एक्सपायर हो गए थे 2 लाख रुपए नरेंद्र सिंह जी को दिए। तो आप सब लोगों को सरकार तो साथ ही काम कर रही है, सरकार के साथ में हम भी काम कर रहे हैं सरकार के साथ में। ये जो सुखदेव सिंह जैसा गोगामेड़ी की जो हत्या हुई थी, आपको क्या लगता है, क्या जातिगत रंजिश तो नहीं है या और कोई कारण है? नहीं, जातिगत रंजिश भी कह सकते हैं इसको, और ये जो आतंकवादी फैले पड़े हैं, इन आतंकवादियों को अगर सरकार नहीं एनकाउंटर करेगी ना, तो उनका एक दिन राजपूत समाज एनकाउंटर कर देगा, और आने वाले टाइम में युवाओं के गलत मैसेज जा रहा है कि अगर इनको बिठाया जाएगा, इनको जेल के अंदर बिठाया जाएगा, ये धीरे धीरे अगर इनको गवाहों को अगर इनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, चार्जशीट में बाहर आ जाएंगे, और ये फिर से सुपारी लेंगे, और फिर बिजनेसमैन जितने भी पॉलिटिशियन जितने भी समाज सेवी है उनकी हत्याएं करेंगे। मैं सरकार को भी कहता हूं, ऐसे आतंकवादियों के पहले भी इनका एनकाउंटर हुआ है, यूपी में भी इनके एनकाउंटर हुए हैं, और मैं बीजेपी सरकार को बताना चाहता हूं कि जिस बीजेपी सरकार को एक छोटे से पौधे को बड़ा करने वाला राजपूत समाज है, मैं बीजेपी के मूलभूत वोटर राजपूत समाज के, आज राजपूत समाज को किसी भी एंगल में दबाया नहीं चाहिए, राजपूत समाज को ज्यादा से ज्यादा टिक दे, क्योंकि राजपूत समाज में ही आज मोदी जी तारीफ कर रहे हैं कि आज किसी सरपंच को बता दिया जाता है तो 1 महीने अपना पहले कार्यकाल छोड़ने तो वो भी नहीं छोड़ता। आज राजपूत समाजों ने बिना सोचे समझे संवादता रहने के लिए अपनी रियासत सरेंडर कर दी है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि इनको अंदर ना बिठाए और इनका एनकाउंटर करे, और एक समाज के अंदर पूरी 36 कौम के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा। नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट से तो ये आशा है कि ये न्याय होना चाहिए, राजपूतों का तो होना ही चाहिए। जैसे अभी चौमुख विधानसभा क्षेत्र में था कि राजपूत रुक्मणी भाई साथे उनको टिकट नहीं देके और जाट समुदाय को टिकट मिला था, तो ये नहीं होना चाहिए। राजपूत समाज तो हमेशा से अग्रणी रहा है और न्याय के प्रति समर्पित रहा है। मैं शिव सिंह जी शेखावत साहब से ये भी पूछना चाहूंगी कि आपके जो राजपूत समाज के जो नेता चुने जाते हैं, तो उनमें आप लोग क्या क्या मतलब होना चाहिए कि वो वास्तव में नेता हो समाज का, उसकी क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए? मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा उन नेताओं को कि आप लोग जो चुन करके आते हो वो राजपूत समाज की वजह से चुन करके आते हो। आप राजपूत समाज को दरकिनार न करें, क्योंकि जो भी आपको टिकटें मिलती है वो राजपूत समाज की वजह से मिलती है, और समाज के लोग आपको वोट देते हैं, इस उम्मीद से आपको वोट देते हैं कि आप हमारी बातें सुनी जाएगी, और आप किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उम्मीद देने के आता है कि शिव सिंह शेखावत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष है, तो उसके पास में वो हमारे समाज के लोग आते हैं, तो उनका फोन उठाना चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि राजपूत समाज की वजह से नहीं जीते, अरे मैं उनको बताना चाहता हूं कि तुम्हें टिकट और तुम मंत्री बन जाओ, सिर्फ और सिर्फ राजपूत
रही है। सब अपन 36 कौम की रक्षा के लिए बने, सब राजपूतों की बातों को भी आप छोड़ो। हाँ, पहले राजपूतों का भी तो आप सम्मान करो। कहते हैं ना कि इतिहास चाहे अपने पढ़ने बदल सकता है, पर एक राजपूत अपने उसूल नहीं बदल सकता, कभी नहीं बदल सकता राजपूत। हम उस कौम के वीर हैं जो हमारा सर कट जाता है, हाँ। उसके बाद में भी हमारा धर्म लड़ता रहता है। मैं सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ, जितने भी नेता हैं, क्योंकि एक कार्यकर्ता छोटा करता, मेरा भाई साहब जीत गए, मेरे काकोसा जीत गए, उसके बाद में उसका फोन नहीं उठाना, नो रिप्लाई देना, ये चीजें सबसे गलत है। अगर आप नहीं उठा पा रहे मीटिंग के अंदर तो उसका मिस कॉल का आप जवाब दो। आप उसका काम नहीं करते, गलत काम मत करो। अगर उसका काम सही है तो आपको काम करना पड़ेगा, और जैसे आप वरना आपके विरोध होने लग जाएंगे। जैसे आप वोट और जितने भी जिन राजपूतों को टिकट मिली है, ये बहस का टाइम नहीं है। जिसको टिकट मिल रही ना उसको जिताओ। ये राजनीति बंद कमरे में कर लेंगे, घर में बैठ करके कर लेंगे। जितने भी जिनको भी टिकट मिल रही है उनके साथ बचाओ और उनको वोट दिलवाओ और उनको भारी मतों से विजय बनाओ। बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सुखदेव सिंह जैसा गोगा मेरडी की जो धर्म पत्नी है, क्या उनको भी आप चुनाव में लाना चाह रहे हैं? हम तो लाना चाहते हैं, उनको भी चुनाव में लाना चाहते हैं। वो चुनाव में आए ना। आज सुखदेव सिंह हमारे समाज की धरोहर, हमारे समाज का वीर शिरोमणि सुखदेव सिंह गोगा मेरडी हमारे समाज का हीरा। अगर आज उनको लाना चाहिए, उनको बिना किसी शर्त के उनको राज्य मंत्री का पद मिलना चाहिए। आज सुखदेव सिंह ने 36 कौम की रक्षा के लिए आज उनकी हत्याएं हो रही है। आज उनको चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, उनको बिना किसी शर्त राज्य मंत्री का पद देना चाहिए। आज उनको शहीद है एक तरह से। आज वो शहीद है, उन्होंने 36 कौम की रक्षा के लिए शहीद हो गए। कई बार मेरे पास में आते थे कि बना मैं शहीद हो, मेरी हत्या होगी लेकिन मैं 36 कौम की रक्षा के लिए काम कर रहा हूँ। जब भी कभी काम हो तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। 500 सुखदेव सिंह बना के सुखदेव सिंह गोगा मेरडी, उनमें से एक सुखदेव सिंह शिव सिंह शेखावत भी सुखदेव सिंह है। आज उनको बिना किसी शर्त के राज्य मंत्री का पद देना चाहिए। मेरी तो यही मांग है सरकार से। जी, उनकी जो बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा की क्या मतलब आप लोगों ने? उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग तो उनकी सुरक्षा कर ही रहे हैं, बल्कि पुलिस ने भी वहां पे पुलिस ने पूरी सुरक्षा दे रखी है उनको। अच्छा। और उनके साथ में पुलिस प्रोटेक्शन भी लगा रखा है। उनके घर पे भी पुलिस पूरी की पूरी छावनी में घर बदल रखा है। उनके साथ में भी सुरक्षा गार्ड उनके पर्सनल भी चलते हैं और सरकार के भी चलते हैं। और हमारी उन पे पूरा ध्यान रहता है, पूरी नजर रहती है कि उनके किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। दूसरा मेरा इतना सा आपको सुझाव भी है, और ये भी मैं, क्योंकि आपसे मैं बहुत उम्मीदें रखते हैं करणी सेना के अध्यक्ष होने के नाते, जो फिल्में बनाई जाती है उसमें अजीबोगरीब पहनावा या बिल्कुल भी वो मतलब राजपूती वो उसमें गलतियां कर देते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब अगर किसी ने, मैं शिव सिंह शेखावत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूं, आज मैं आप सब लोगों को वचन देता हूं, अगर आज के बाद किसी ने भी राजपूत समाज हमारे महापुरुषों पे अगर किसी ने भी गलत पहनावा दिखाया या किसी ने भी गलत पिक्चर दिखाई या राजपूत समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करी ना, तो वो इस दुनिया के अंदर नहीं रहेगा। ये शिव सिंह शेखावत बोल रहा है और सबके सामने कैमरे के सामने बोल रहा है। अब क्या कोई भी पिक्चर बना के दिखा दो, उसके परिवार में मैं पिक्चर बनाऊंगा। अगर किसी ने भी बनाई हमारी बहन बेटी पे, तो उनकी बहन बेटी पे पूरा पैसा लगा करके शिव सिंह शेखावत पिक्चर बनाएगा। ये वचन देता हूं आप सब लोगों को। हाँ बिल्कुल, आप या तो पहले पूरा सर्च करो, फिर पूरी जानकारी लो, फिर वो ऐसे ही दिखा दिया ऐसे ही देखा। अगर आपकी बात किसी ने बनाई तो उनकी भी, हमारी बहन बेटियों पे, हमारे परिवार पे जो हमारे समाज की धरोहर है उन पे पिक्चर बनाएंगे, हम भी उनकी बहन बेटियों में पिक्चर बनाएंगे, हम भी उनके समाज की पिक्चर बनाएंगे। ये वचन दे रहा हूं आज आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब हम आपको बधाई देते हैं कि राजस्थान में पद्मावत पिक्चर का रिलीज न होना करणी सेना की सबसे बड़ी सफलता है। नहीं, पद्मावत पिक्चर रिलीज नहीं है। अगर किसी ने भी हिम्मत करी बनाने की भी, सपने में भी सोची ना, तो उसको बता दिया जाएगा। करणी सेना अगर शांत है, अगर उग्र रूप में आएगा ना, तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर हमने देश की समानता के लिए सब कुछ हमारे गढ़ रजवाड़े छोड़ सकते हैं ना, तो हम लोग अपने सर कटा सकते हैं, तो सर काटने की भी हम लोग ताकत रखते हैं। जी बिल्कुल। राजपूती समाज तो अपना एक
जातियों का सर्वोच्च मतलब वो है और सबकी रक्षा करने वाला है। अब तक के राजे महाराजे थे वो सबके मसीहा थे। तो यही कह रहे थे ना, यही तो आज ये लोग तो फिल्मों में ये फिल्मी बहाने फिल्म बना के हमारे समाज को दिखा देते हैं ना। गलती करती है, अब क्या पावर में बंद कराई, अब क्या इनको पूरी सब कुछ ही बंद कर देंगे इनका, अगर इन्होंने गलती कर ली तो। बिल्कुल, युद्ध में लड़े, सिर कटाए राजपूत और फिर उसको नेगेटिव एस्पेक्ट नेगेटिव में दिखाते हैं भांड, तो इनको बता देते हैं ये चीजें सपने में भी ना सोचे, वरना सब पे पिक्चर बना दूंगा। मेरा नाम है शिव सिंह शेखावत। तो आप लोग जो चुनाव अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें अपनी भी अलग कोई सीट रखना चाह रहे हैं? नहीं, हम खुद कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हमारा एक ही मुद्दा है, हमारे भाई को सत्ता में स्थापित करने का हमारा ये मुद्दा है। आज हमारा भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी, हमारा वीर श्रोमणी इस दुनिया में नहीं है, उनकी हत्या कर दी गई। हम 5 जो सुखदेव सिंह है, सुखदेव सिंह हम समाज के लिए काम करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जितनी भी जो राजपूत समाज के लिए जो धारणाएं है, जो आगे के आगामी कार्यक्रम जो भी सोच रखे वो सभी सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।